अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों और इसकी मग़फ़िरतों से आप तमाम लोगों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फ़रमाए। एक ज़रूरी बात आप लोगों से ये कहनी है कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग ज़कात वग़ैरह निकालते हैं। तो अगर आप भी कुछ ज़कात देना चाहते हैं हमारे मदरसे में तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और हमारा एक मदरसा है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो माशाल्लाह उसके अंदर तकरीबन 200 से 250 बच्चे बाहर के पढ़ते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। तो अगर आप कुछ भी ज़कात, इमदाद, आतिया या कुछ भी आप सदक़े वग़ैरह से अगर मदद करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि जो आपके करीबी मदरसा है उसमें ही मदद कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे मदरसे में कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो आपका बहुत एहसान होगा और आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात मदरसों ही में देना चाहिए, इसलिए कि देखिए मदरसे में ज़कात देने के दो आपको फ़ायदे होते हैं, दो सवाब मिलते हैं, डबल सवाब मिलता है। एक तो ये है कि आपकी ज़कात अदा हो जाती है, ज़कात के अदा करने का आपको सवाब मिलेगा। दूसरा ये है कि दीनी तालीम पर जो आपने ज़कात अपनी ख़र्च की है तो दीनी तालीम का भी आपको अलग से सवाब मिलेगा। ठीक है, तो गरीबों में भी बांटनी चाहिए, लेकिन मदरसों में ज़्यादा से ज़्यादा बांटनी चाहिए, उसका डबल फ़ायदा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप कुछ भी देना चाहें तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर से आपको रसीद भेज दूँगा, आप उधर से जो है मैं एक अकाउंट नंबर भेज दूँगा, आप उस पर पे कर देना। ठीक है, तो खैर चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है रिजवान। ये कहते हैं मुफ्ती साहब, क्या तरावी में हम इमाम साहब के पीछे हम दिल में कुरान की आयत आसान या हमें जो भी कुछ आयत याद हो हम दिल में पढ़ सकते हैं तरावी की नमाज़ में? जी बिल्कुल नहीं। तरावी की नमाज़ हो, कोई भी नमाज़ हो, जब इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी तो फिर आपको बिल्कुल खामोश रहना है। जब आप शुरू में नियत बांधेंगे अल्लाहु अकबर, तो शुरू में आपको सिर्फ सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है बस पहली रकात में। उसके बाद जब इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी अल्हम्द, और उसके बाद में जब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको बिल्कुल खामोश रहकर जो है इमाम साहब की क़िरात को सुनना है, कुछ नहीं पढ़ना आपको। इसलिए कि कुरान में है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान करीम को पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ठीक है, तो जब कुरान पढ़ा जाए तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पीछे बिल्कुल ख़ामोशी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ गौर से कुरान करीम को सुनना है। ठीक है, इसके बाद में रियाज़ ये कहते हैं कि क्या रोज़े में थूक निकल सकते हैं? जो नॉर्मल आपके मुंह में थूक जमा हो जाता है, जैसे कि हम बैठे हैं किसी से बातें कर रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, तो ख़ुद ब खुद जो थूक थोड़ा बहुत आ जाता है। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे मुंह में तो ज़ाहिर है थूक तो जमा हो गई, तो मैं वीडियो बनाते उसको थूकूँगा थोड़ी, उसी को निगल लेता हूँ, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बाज़ाब्ता आप ख़ुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से अपने मुँह में खुद थूक जमा करें और खूब ढेर सारा थूक जमा कर लें फिर उसको निगल लें, तो फिर ये मकरूह है, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, रोज़ा तो नहीं टूटेगा इससे भी, लेकिन बहरहाल ये भी अच्छा काम नहीं है, गलत तरीक़ा है, इससे रोज़ा आपका मकरूह हो जाएगा। कहते हैं क्या जुम्मे या रमज़ान में किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो जन्नत में जाता है? जन्नत में जाने का मतलब नहीं है, यानी उससे क़ब्र का अज़ाब उठा लिया जाता है। जन्नत जहन्नम का फ़ैसला तो बाद में होगा। ठीक है, तो हदीस में यह आता है कि जो बंदा रमज़ानुल मुबारक में जिसका इंतकाल हो जाए या जिसका इंतकाल जुम्मे की रात में हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उससे क़ब्र के अज़ाब को उठा लिया करते हैं। तो फ़िलहाल जो क़ब्र का अज़ाब होता है वो उससे ख़त्म कर दिया जाता है, बाकी उसके बाद में जन्नत जहन्नम का फ़ैसला वो तो बाद में होगा क़यामत के दिन। तो उलमा ये फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक में या जुम्मे के दिन उससे क़ब्र के अज़ाब को उठा लिया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद यही है कि आइंदा भी फिर उसको क़ब्र का अज़ाब नहीं होगा। और हम अल्लाह तबारक व तआला की शान रहीमी और शान करीमी से यही उम्मीद कर सकते हैं कि जब एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने किसी से अज़ाब को उठा लिया तो फिर वो उसको दोबारा नहीं देगा। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला क़यामत में भी उसको माफ़ कर दे, लेकिन बहरहाल क़यामत का मामला तो अलग है। ये जो बात है ये सिर्फ़ क़ब्र के अज़ाब के लिए है। ठीक है, इसके बाद में बिनिश ऑफिशियल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
मेरा सवाल यह है कि बचपन में लाइल्मी की वजह से सहरी के बाद जब अज़ान होती थी जब ही मैंने पानी पी लिया, क्या मुझे रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी? जैसे आपने लिखा है बचपन में, बचपन का मतलब ये है कि उस वक्त आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था, ठीक है। तो अगर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था, इसके बावजूद भी अगर आपने सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद तक खा लिया, पानी पी लिया, तब भी कोई हरज नहीं है, इसलिए कि आपके ऊपर तो रोज़ा फ़र्ज़ था ही नहीं। जब फ़र्ज़ ही नहीं था तो अगर आपका रोज़ा नहीं हुआ तो उसको क़ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं मौलाना साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आदम अंसारी उत्तराखंड से। कहते हैं 3 मसले हैं मौलाना साहब जी। नंबर 1, इफ़्तार के वक्त जब दस्तरख़ान से फ़ारिग़ हो जाते हैं और दस्तरख़ान ऐसे ही बिछा रहता है जबकि मगरिब की नमाज़ पढ़कर उसको घर वाले उठाते हैं, तो क्या इसमें कोई हरज की बात है? ये गुनाह की बात तो नहीं है? कोई हरज की बात नहीं है। आम तौर से ऐसा होता है कि जब हम इफ़्तारी करते हैं तो इफ़्तारी करते ही करते मगरिब की अज़ान हो जाती है, ठीक है। तो अगर उसी वक्त में हम दस्तरख़ान को उठाएंगे तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि नमाज़ का वक्त निकल जाता है या फिर ये है कि जमात आपकी निकल जाती है, तो उस दस्तरख़ान को वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा मोड़ दीजिए। जो भी उस पर इफ़्तारी वग़ैरह है, जो भी मैंने कि चीज़ उस पर बच गई है, ताकि किसी की निगाह उसके ऊपर ना पड़े। या फिर ये है कि कोई कपड़ा उसके ऊपर ढक दीजिए, ऐसे खुला हुआ ना छोड़िए ताकि मक्खी वग़ैरह ना बैठें उस पर। तो उसको आप ढक दीजिए, फिर उसके बाद में अपनी नमाज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद में उसको उठा लीजिए, सफाई कर लीजिए, कोई इसमें हरज की बात नहीं है। और आमतौर से ऐसे ही होता है हर जगह, इसलिए कि अगर उस वक्त उसको उठाएंगे तो फिर नमाज़ निकल जाएगी। तो नमाज़ ज़रूरी है, ये काम बाद में भी हो सकता है, ठीक है। कहते हैं कि दूसरा सवाल इनका है, इस्तग़फ़ार का मतलब क्या होता है मौलाना साहब जी? क्या अपने गुनाहों की माफ़ी है? जी हाँ, इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी है। जब बंदा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है, यानी इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ़ इस्तग़फ़ार ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि कम से कम इतना तो कहना चाहिए कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, ए अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, इतना तो होना चाहिए। या फिर यह है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह से जो मेरा रब है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, अपने मिन कुल्लि ज़ंबिन, अपने हर तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, व अतूबु इलैह, और उसी की तरफ रुजू होता हूँ, उसी की तरफ लौट कर आता हूँ। तो इसका मतलब यही होता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस्तग़फ़ार करना है तो सिर्फ़ इस्तग़फ़ार नहीं करना, बल्कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कम से कम, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या फिर अपनी ज़बान में कह लीजिए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं, शैतानों को क्या जब रमज़ान का चाँद दिखता है उसी वक्त अल्लाह उनको कैद कर लेता है, या फिर अल्लाह शैतान को रिहा किस वक्त करता है? जी, हदीस में आता है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, तो ज़ाहिर है रमज़ान का महीना तो चाँद पर ही शुरू होता है ना। जैसे चाँद दिखता है रमज़ान का, वैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही रमज़ान का चाँद दिखता है वैसे ही सरकश शयातीन को बंद कर दिया जाता है, और जब रमज़ान का महीना पूरा हो जाता है, ईद का चाँद दिखता है, तो फिर उनको खोल दिया जाता है, ठीक है। इरशाद अहमद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, किसी औरत के पास हार था, अब उसको बदल कर दूसरा ले लिया, तो ज़कात कब दे सकते हैं मुफ्ती साहब? हार था तो बदल कर दूसरा ले लिया, तो इसके अंदर तो कोई हरज नहीं है। जो हार पहले से मौजूद था उसी के हिसाब से ज़कात देनी है। अब अगर आपने हार बदल लिया, या उस हार को बेचकर कोई और जेवर ले लिया, उस हार को बेचकर आपने अपने पास पैसे जमा कर लिए, तो इसके अंदर तो कोई हरज नहीं है। तब्दीली तो हो सकती है, लेकिन ज़कात तो जो आपके पास पहले से हार मौजूद था उसी के हिसाब से ज़कात देनी पड़ेगी, ठीक है। कहती है, रोज़े की हालत में किसी वजह से पैर में ऑयल लगा सकते हैं? जी, पैर में ऑयल लगा सकते हैं, बिल्कुल। बदन के किसी भी हिस्से पर आप तेल लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कहती है, मौलवी साहब, मैं एक लड़की से प्यार करता था, अब फैमिली नहीं मान रही, इसलिए मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, तो क्या मुझे उसे हट करने का गुनाह मिलेगा? कुछ गुनाह नहीं मिलेगा आपको, और सवाब मिलेगा। आप जिससे बात करते थे तो ज़ाहिर है वो तो नाजायज़ और हराम है, बग़ैर निकाह के किसी लड़की से बात करना। अब आपने उस लड़की को छोड़ दिया, बात नहीं की, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक सवाब का काम किया। आपको इस पर गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि और आपको सवाब मिलेगा। उसका दिल दुखे या वो नाराज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सवाब मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करके किसी को खुश करना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा हो रहा है और कोई बंदा या बंदी नाराज़ हो रहा है, तो होने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर आपको सवाब ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में हैं शमी अख्तर।
कहते हैं अगर किसी नमाज में सूरह नाज़ियात पढ़कर किसी ने भूलकर सूरह नबा पढ़ ली तो नमाज होगी? जी, नमाज तो हो जाएगी, नमाज के अंदर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह है कि ये मुनासिब नहीं है। ऐसा करने से नमाज मकरूह हो जाती है, नमाज के अंदर कमी आ जाती है, लेकिन बहरहाल नमाज तो आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नमाज आपकी ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा बिला वजह नहीं करना चाहिए। तरतीब के साथ सूरतों को आपको पढ़ना चाहिए। अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब अल्लाह आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से दुआएं दिया कीजिए। क्या मरहूम का डिजिटल फ़ोटो रख सकते हैं? शरीयत के ख़िलाफ़ तो नहीं है? देखिए, मरहूम का फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। जब बस इंतकाल हो गया तो ठीक है, हो गया। अब आपका काम यह है कि आप उसके लिए इसाले सवाब कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। बाकी अगर एक दो फ़ोटो आपने रख भी लिया कभी देखने के लिए तो कोई इतना मसले की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़ोटो रखना, फिर उसको बार बार देखना, देख कर उसको याद करना, तो ये मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन एक दो फ़ोटो अगर रख भी लिए जाएँ तो उसके अंदर कोई इतनी बड़ा मसले की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल एहतियात इसमें बेहतर ही है। ठीक है। कहते हैं मरहूम के लिए इसाले सवाब कैसे बख्शें, क्या तरीक़ा है? बस इसाले सवाब बख्शने का क्या तरीक़ा है? आप कोई एक पारा कुरान का पढ़ें, ये नियत कर लें कि ये जो मरहूम है जिसका इंतकाल हुआ, मेरे वालिद हैं, वालिदा हैं, दादा नानी, नाना नानी, जो भी हैं आपके, एक पारा पढ़ के आप ये नियत कर लें कि इसका सवाब मैं इनको पहुंचाना चाहता हूँ, पहुंच जाएगा। कोई सदका करें, उनका नाम से सदका कर दें कि ये सदका मैं अपने वालिदा वालिद या दादा दादी, नाना नानी, किसी के भी नाम से मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा, बस उनको सवाब पहुँच जाएगा। ठीक है, उनके नाम से आप कोई भी नफल नमाज़ पढ़ लें तो वो हो जाएगी। ठीक, उनको सवाब पहुँच जाएगा, बस ज़्यादा कुछ लंबे चौड़े अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं है। आदिल शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज की डेट में ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए जितना 7 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी होना चाहिए, तो उसकी बराबरी की कितनी रकम लगभग होती है, वो बता दें बराए मेहरबानी। देखिए, अगर आपके पास सोना बिल्कुल नहीं है, चांदी भी नहीं है, तो अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत जो मार्केट में है, इतनी कीमत आपके पास मौजूद और रुपया पैसा है, तो आप पर ज़कात होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, अब 52.5 तोला चांदी हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल में 50 से 60 हज़ार की आ जाती है। अब आपके यहाँ जितनी है आप वहाँ पर मालूम कर लीजिए। तो आप मार्केट में 52.5 तोला चांदी का जो रेट है उसको मालूम कीजिए, जितना रेट वो आपको बताएं, अगर उतना अमाउंट आपके पास मौजूद है तो आपको ज़कात निकालनी होगी। ठीक है। शमी अख्तर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इफ़्तार में खजूर खाना सुन्नत है? जी हाँ, इफ़्तार जो है खजूर से करना चाहिए। अगर खजूर आपके पास नहीं है तो फिर पानी से इफ़्तार करना चाहिए। तो पानी या फिर खजूर, इन दोनों चीज़ों से इफ़्तार करना ये सुन्नत है। कहते हैं 2 दिन ख्वाब में 71 मौत की ताबीर, क्या लिखा 71 मेरी समझ में नहीं आया। कहते हैं शमी अख्तर अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपके यहाँ कब सहरी ख़त्म है और कब इफ़्तार शुरू है? हमारे यहाँ सहरी जो ख़त्म है वो 4:41 पे है मेरे ख़्याल में, और इफ़्तार जो है वो 6:31 पर है, शायद यही टाइम है। शमी अख्तर कहते हैं मैं दो आदमी जमात से नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। 2 आदमी अगर हैं तो एक आदमी उनके अंदर इमाम बन जाए और जो मुक्तदी है वो उसके दाईं तरफ बराबर में खड़ा हो जाए। इमाम थोड़ी सी आगे हो जाए, मुक्तदी थोड़ी सी पीछे हो जाए, बस मुक्तदी इमाम से आगे ना निकले। ठीक है। महबूब पाशा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मरहूम को इसाले सवाब ना करें तो क्या ख्वाब में आकर नाराज़गी का इजहार करते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं है कि नाराज़गी का इजहार करते हैं, बाकी यह है कि उनका हक़ है कि आप उनके लिए इसाले सवाब करें। अगर आपके वालिदैन हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है, आपके लिए सब कुछ किया है, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है उनके दुनिया से गुज़रने के बाद आप उनके लिए इसाले सवाब करें, अच्छे अच्छे काम करें, उनके लिए बख्शें। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उनको इंतज़ार रहता है इस बात का। अगर अब वो तो कोई नेक काम नहीं कर सकते, अब आप ही उनके लिए कुछ भेजेंगे तभी उनको उसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो कोई भी नेक काम करके उनको बख्शना चाहिए, लेकिन उनको वो आकर ख्वाब में नाराज़गी का इजहार करें, ऐसा तो कहीं हदीस में नहीं आता। बाकी अगर किसी को ख्वाब में दिख जाए अपने मुर्दे, अपने जो मरहूम जो किसी को ख्वाब में दिख जाते हैं, किसी को गलत हालत में दिखते हैं, किसी को परेशानी में दिखते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, इसारे सवाब के लिए चाह रहे हैं कि आप उनके लिए अच्छे काम करें। ठीक है। तो नाराज़गी का इजहार तो नहीं करते हैं,
लेकिन बाद लोगों को दिख भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, उनके लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। ठीक है। अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमको हैज़ आया था और मैं 7 दिन के बाद आया था और मैं 7 दिन के बाद हमने सहरी खाकर और गुस्ल करके फ़जर की नमाज़ पढ़कर 10 बजे कुरान का एक पारा पढ़ लिया, फिर से हैज़ शुरू हो गया, तो वो मेरा रोज़ा टूट जाएगा? कुरान की तिलावत करने से मुझे गुनाह मिलेगा? जवाब दीजिए। देखिए, जैसे आपने बताया 7 दिन आपके मुकम्मल हो गए, आपने गुस्ल कर लिया, फिर आपने रोज़ा रख लिया, कुरान की तिलावत कर ली, तो ज़ाहिर है पहले से आपके 7 दिन मुतय्यन होंगे कि 7 दिन आपको हैज़ आता है, 7 दिन के बाद आप पाक हो जाती हैं, तो उसी एतबार से आपने काम किया है। लेकिन 7 दिन के बाद जैसे आपने गुस्ल कर लिया, फिर आपको हैज़ शुरू हो गया, तो वो जो आपका रोज़ा है, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। कुरान की जो तिलावत की है उसका सवाब आपको मिलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब 7 दिन के बाद जो आपको हैज़ आया है, तो चूँकि हैज़ की मुद्दत 10 दिन तक होती है, तो 10 दिन तक हैज़ आ सकता है, तो 10 दिन तक जो भी खून आएगा वो हैज़ का शुमार होगा। ठीक है। तो अब ये 7 दिन के बाद जो आपको खून आया है, 10 दिन से पहले ये सब हैज़ होगा, तो ये जो आपने रोज़ा रखा ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में क़ज़ा करनी होगी, और जो आपने कुरान की तिलावत की है उसका सवाब तो आपको मिल जाएगा, गुनाह नहीं होगा। ठीक है, सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने तो अपनी आदत के हिसाब से काम किया ना। ठीक। नाहिद परवीन कहती है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहती है मेरा सवाल है, रमज़ान के महीने में अगर कोई गरीब भूखा हो और खाने के लिए मदद मांगे, तो उस भूखे को खाना खिलाना जायज़ है? नहीं। देखिए, अगर कोई भूखा आपके दरवाज़े पर आए, तो बेहतर तो ये है कि अगर वो हट्टा कट्टा है, बिल्कुल उसको कोई परेशानी नहीं है, मुसाफिर भी वो नहीं है, ठीक है, और वैसी जो है अपनी मक्कारी की वजह से या बस वैसी लापरवाही की वजह से रोज़ा नहीं रखता, तो फिर उसको तंबीह के तौर पर खाना ना दिया जाए, ताकि उसको तंबीह हो, उसको कुछ एहसास हो, तो उसको एहसास दिलाने के लिए उसको खाना ना दिया जाए और उससे कहा जाए कि तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुम रोज़ा रखना कल से, ठीक है, अब तुमको कोई खाना नहीं देगा, इसी तरीके से उसको किया जाए। अगर ऐसे आप करेंगे तो हो सकता है वो रोज़ा रख ले। और अगर कोई बेचारा मजबूर है, परेशान है, लागर है, कमज़ोर है, रोज़ा नहीं रख सकता है, या कहीं से मुसाफिर चल कर आया है, तो फिर उसको खाना खिला दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि भाई कहीं जाकर जो है आप किसी कोने में या कहीं छुप कर खाना खाएं, सबके सामने ना खाएं। तो अपनी मसलहत के एतबार से और जो है माहौल के एतबार से थोड़ा उसके हालात को देखकर काम किया जाए, ठीक है। तो बिला वजह उसको खाना नहीं खिलाना चाहिए। अगर बिल्कुल हट्टा कट्टा है, सब कुछ ठीक है, तो फिर कुरान में है ना, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, के गुनाह के कामों पर किसी की मदद ना करो। तो एक तो उसने गुनाह का काम किया, रोज़ा नहीं रखा, फिर ऊपर से आपने उसको खाना खिला दिया, तो गुनाह के काम पर ये मदद करना हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल हट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है, रोज़ा रख सकता था, फिर भी उसने नहीं रखा, तो ऐसे आदमी को खाना नहीं खिलाना चाहिए। और अगर मजबूर है, परेशान है, मुसाफिर है, तो मैंने आपको बता दिया, उसको आप खिला सकते हैं। अच्छा जी। मोहम्मद इस्माइल कहते हैं मुफ्ती साहब, एक मर्द अपनी औरत से नाराज़ हो और औरत के गले में सांस अटकी हो, उस वक्त मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, अगरचे एक ही बार दे, तो क्या हो जाएगी? और हाँ, मर्द इस वजह से भी दे कि उसके साथ गुजारा नहीं हो रहा है, और क़यामत के दिन मर्द नहीं चाहता कि औरत को उसके शोहर का यानी मर्द का नाम लेकर बुलाया जाए। इसलिए देखिए, अगर उसने तलाक़ ऐसी हालत में दी है कि औरत अभी जो है ज़िंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, जैसे कि आपने बताया, तो तलाक़ हो जाएगी, ठीक है। और जैसे आपने बताया कि वो आखिरत में उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो देखिए दुनिया और आखिरत को एक दूसरे पर क़यास नहीं करना चाहिए। दुनिया का मामला अलग है, आखिरत का मामला अलग है, ठीक है। अगर दुनिया के अंदर औरत के कुछ बदचलन भी थी और उसको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जन्नत दे दी, मियाँ बीवी जन्नत में रह रहे हैं, तो वहाँ का मामला तो अलग है, वहाँ तो ठीक ठाक होंगे सब, वहाँ किसी तरह कोई मामला नहीं होगा। तो बहरहाल तलाक़ देना गलत काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तलाक़ दे भी देगा, जैसे कि आपने बताया कि उसकी सांस चल रही थी, तो अगर थोड़ी बहुत भी सांस उसके अंदर बाकी थी, तो ऐसी हालत के अंदर तलाक़ हो जाएगी और फिर वो बीवी उससे जुदा हो जाएगी, ठीक है। कहते हैं अहमद मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ मांगने का तरीक़ा क्या है? पहले और बाद में क्या पढ़ा जाता है? दुआ मांगने का तरीक़ा यही, सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। अल्लाह ताला की तारीफ़ वही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये पूरी जो सूरह फातिहा है इसको पढ़ो, फिर उसके बाद में दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला से अपने लिए जो भी मांगना हो मांगो। फिर उसके बाद में आखिर में कहो वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।
रहमतिका या अरहमर राहिमीन। बस ये दुआ मांगने का तरीक़ा है। यानी शुरू में अल्लाह ताला की तारीफ़, उसके बाद में नबी पर दुरूद व सलाम, फिर उसके बाद में अपनी दुआ मांगो, आखिर में फिर उसको ख़त्म कर दो। अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, शिया की मस्जिद में नमाज हो जाती है या नहीं? शिया की मस्जिद में देखिए, शिया दो तरह के होते हैं। एक तो वो हैं कि जिनका अक़ीदा कुफ्र तक पहुँच चुका है, बिल्कुल काफिर हैं, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माबूद मानते हैं, कुरान के अंदर तहरीफ़ के कायल हैं, ये कहते हैं कि कुरान जो है बदल चुका है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहते हैं कि जो वही आया करते थे वो गलत थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गलत कहते हैं, हज़रत आयशा पर तहमत लगाते हैं। तो इस तरह की बातें जो शरीयत में बिल्कुल उनको मानना ज़रूरी है, जो इस बात का भी इनकार करते हैं तो वो तो काफिर हैं। और अगर जिनके अक़ायद कुफ्र तक नहीं पहुँचे हुए हैं तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाल है तो मस्जिद में अगर पाक जगह है तो पाक जगह तो कहीं पर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही की जगह क्यों ना हो, ठीक है। नुसरत पठान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मुफ्ती साहब, तरावी की नमाज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, 8 रकात पढ़नी है या 20 रकात? यहाँ दुबई में 8 रकात पढ़ी जाती हैं, क्या ये सही है? देखिए, तरावी के सिलसिले में जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू के 3 दिन जो है जमात के साथ 20 रकात पढ़ी, फिर उसके बाद में जो है अल्लाह के नबी ने जो है जमात के अलावा तरावी यानी कि सहाबा को मना कर दिया, फिर जो है जमात के अलावा पढ़ना शुरू कर दी, तब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 ही रकात पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बाद के सहाबा सब ने 20 रकात पढ़ी हैं। और इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में वितर के अलावा 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ा करते थे। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी हदीसें हैं इस सिलसिले में। तो ये तो बहुत लंबी चौड़ी बहस है दलाइल की, लेकिन एक हदीस जो थी मैंने वो आपको सुना दी। और भी बहुत सारी हदीस हैं, तो बहरहाल 20 रकात ही पढ़नी चाहिए। देखिए, रमज़ान का महीना है, तरावी की नमाज़ क्या है, सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, तो जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे इतना ही आपको सवाब मिलेगा ना। तो 20 रकात पढ़ेंगे तो 20 का सवाब मिलेगा। अगर कोई 8 पढ़ता है तब भी उसको 8 हो जाएंगी, उसको 8 का सवाब मिल जाएगा। लेकिन उस बाकी जो उसने 12 रकात छोड़ी हैं उसके छोड़ने का गुनाह उसको मिलेगा। तो जितनी जो पढ़ेगा उतना उसको सवाब मिलेगा, ठीक है। अगर कोई 8 पढ़ेगा 8 का सवाब मिल जाएगा, कोई 10 पढ़ेगा 10 का सवाब मिल जाएगा। लेकिन जो 20 से कम जितनी पढ़ी हैं और जितनी रह गई हैं 20 में, उसका गुनाह तो उसको मिलेगा, ठीक है। शमी अख्तर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता हो तो लोग चूमते हैं क्या? बहुत से लोग चूमते हैं। ये लोग मोहब्बत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चूमते हैं, ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है, सहाबा ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर कोई बंदा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में बहुत डूबा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए अगर वो बेसाख्ता या उसको ख़ुद ब खुद ऐसा बग़ैर इख्तियार के अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है। लेकिन आजकल तो लोगों ने बस इसको एक तरह का फ़ैशन बना लिया, जैसे नबी का नाम आता चूमते हैं, तो ये कहीं हदीस से साबित नहीं है। भाई, नबी की जो तालीम उस पर आप अमल कीजिए, ठीक है। शमी अख्तर कहते हैं दूसरे मसलक के उलमा के वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं? डाल तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि सही मुअतबर मालूमात होने चाहिए। अगर वो अपने कोई ऐसी बात करते हैं जो इस्लामी अक़ीदे के ख़िलाफ़ है तो फिर ऐसी वीडियोज़ नहीं डालनी चाहिए। अगर आप डालेंगे, किसी ने उस पर अमल कर लिया, तो फिर आपको भी उसका गुनाह मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में है आसान इल्म, ये कहती हैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना जायज़ है? अगर जायज़ है तो उसमें नाजायज़ क्या है? ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जायज़ काम है वो आपको करना चाहिए। जायज़ काम क्या है? जैसे कि आपको मेकअप करना है, मेकअप करना ज़ाहिर है ठीक है, जायज़ है, कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर औरत के जिस्म के जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं उनको रिमूव करना है, हटाना है, हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्यूटी पार्लर का काम करने के बाद औरतों के बाल काटती है, आईब्रोज़ बनाती है, इसी तरीके से उसके चेहरे को तरह तरह से गोदना और उसको कुरेदना, तो ये सब नाजायज़ काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो जायज़ काम है उनको ब्यूटी पार्लर में रह कर किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, लेकिन जो नाजायज़ उमूर हैं बिल्कुल, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो उसके लिए माज़रत। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो बात मैंने आपसे शुरू में कही कि मदरसे के ताउन के ताल्लुक़ से कि आप जो भी ज़कात वगैरह देना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी अमाउंट, जो भी ज़कात आप अपनी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इधर से मैं आपको रसीद भेज दूँगा, उधर से आप पे कर देना।
तो इस काम को आप ज़रूर कीजिएगा और जितने भी आप मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी कह दीजिएगा, ताकि हमारे मदरसे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन हो सके। तो दुआओं की गुजारिश है, इस वीडियो को, इस एपिसोड को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।